पेपर तो इसमें लगाना है केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान के पीपीओ। उसके अलावा 2 नंबर में है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई पहचान पत्र। तीसरा हो गया सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा हो गया पासपोर्ट। पांचवा हो गया मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। सातवां होगा वन अधिकार प्रमाण पत्र। छठा हो गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आठवां हो गया सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी यानी कि जाति प्रमाण पत्र। नौवां हो गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो वहां के लिए है। 10वां हो गया राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। 11 हो गया सरकार की कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इस 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है। अच्छा। और इसका शर्त है। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार संपादक रवि कुमार भार्गव। आज हमारे आवास पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बीएलओ साहब आए हुए हैं, संतोष कुमार चौधरी जी। इनके द्वारा जो पेपर मांग की जा रही है, आइए हम जानते हैं कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में हमें कौन कौन सा पेपर देना है और उस पेपर की पूर्ति करना कहां तक अनिवार्य है, बीएलओ साहब बताएंगे। सर नमस्कार। सर, आपका दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में स्वागत है। सर, हमारे दर्शक को बताया जाए, इस बिहार की जनता को बताया जाए, इस पंचायत सिरहा की जनता को बताया जाए कि सर क्या क्या पेपर देना है। देखिए, पेपर तो इसमें लगाना है केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान के पीपीओ। उसके अलावा 2 नंबर में है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई पहचान पत्र। तीसरा हो गया सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा हो गया पासपोर्ट। पांचवा हो गया मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। सातवां होगा वन अधिकार प्रमाण पत्र। छठा हो गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आठवां हो गया सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी यानी कि जाति प्रमाण पत्र। नौवां हो गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो वहां के लिए है। 10वां हो गया राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। 11 हो गया सरकार की कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इस 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है। अच्छा। और इसका शर्त है 1987 से पहले जिनका जन्म तिथि है उनको मतदाता का स्वयं अपना एक पेपर लेगा। इस 11 में से 1987 से 2003 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको एक अपना लगेगा और एक पिता और माता में किसी एक का लगेगा, 2 डॉक्यूमेंट। 2003 के बाद जिनका भी जन्म तिथि है उनका एक अपना लगेगा और माता पिता दोनों का लगेगा। यही है जी। और यह जो हो गया ये अभी तत्काल के लिए हो गया, तत्काल अभी देना है। अच्छा, उसके बाद सर? उसके बाद हाँ। जिनका भी 2003 से पहले वोटर लिस्ट में नाम था, हाँ, 2003 का वोटर लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। हाँ, उसमें नाम देखें कि 2003 में आपका नाम था, हाँ, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। 2003 में जिनका नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। विवाहित महिलाओं के लिए सर क्या है? विवाहित महिलाओं के लिए वही है। विवाहित महिला अगर 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो सेम कंडीशन है, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अच्छा। केवल उनका अगर पहचान पत्र में अगर फोटो गलत है तो फोटो देंगे। हाँ। और ये पुनरीक्षण का गणना प्रपत्र है, उस फॉर्म को हम भरेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। अच्छा। जिनका 2003 में 3 से के बाद में नाम जुड़ाया होगा, हाँ, उनको एक यहाँ का तो डॉक्यूमेंट हम लेंगे ही, इस 11 में से कोई एक। हाँ, और उनके मायके का माता पिता का हाँ, हाँ, वही सेम कंडीशन है, जो यहाँ डॉक्यूमेंट लग रहा है हाँ,
वहाँ उनके मायके का भी एक डॉक्यूमेंट, यानी 2003 के वोटर लिस्ट में जिस महिला का नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, शादीशुदा महिलाओं। शादीशुदा महिला। अच्छा अच्छा सर, उसके बाद मान लीजिए कि 2003 के बाद में जिनकी शादी हुई है और वोटर मतदान देने के काबिल हो गए हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? नहीं है तो नहीं है तो नया जुर्माना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए क्या करना होता है? नया अभी का काम अभी नहीं हो रहा है, बंद है। अच्छा अच्छा, जैसे जुर्माना शुरू होगा, हाँ। हम आपसे यही सेम कंडीशन है, यही डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेंगे, हाँ और माता पिता के भी डॉक्यूमेंट लेंगे, हाँ और 6 नंबर फॉर्म भरेंगे, हाँ। और उनका नाम दे देंगे। सर, ये जो विवाहित महिलाओं के लिए जो समस्याएं सामने आई है, मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ये तो जब जुड़वाए होंगे तो निश्चित आया होगा, और जो मान लीजिए जिनका एज आज की एज में 50 वर्ष के आसपास हो रहा हो, शादी जितना 90-95 में हुआ हो, उन लोगों का नाम आया होगा कि नहीं वोटर लिस्ट? अगर जुड़वाए होंगे तो जरूर आया होगा, मेरे पास लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए सर, आपसे जानकारी हमारे समाज को मिला, हमारे दर्शकों को मिला। उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शक हमारे BLO साहब संतोष कुमार चौधरी जी का इन मार्गदर्शक को सुन करके अपनी कागजात को तैयार करके अपना जो नाम जो है वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण पुनरीक्षण करवा लें, ताकि आप मतदान देने के अधिकारी बने रहेंगे। यदि आप कोई आधार नहीं प्रस्तुत करते हैं तो BLO साहब हो सकता है कि आपके नाम को ओमिट कर दें वोटर लिस्ट से और आप मतदान देने से वंचित रह जाए। क्या सर ऐसा ही हो सकता है? हो सकता है, है? हो सकता है। इस मैंने जो अनुरोध किया कहीं वो गलत तो नहीं है? एकदम नहीं, एकदम सही। चलिए, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है जो आप हमारे चैनल से संबंधित हैं, हमारे दर्शक हैं, अखबार से संबंधित हैं, आप सभी लोग BLO साहब के मार्गनिर्देश का अनुपालन करें। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार।